नमस्कार। आप सभी संस्कृत सुधियों का उत्तर रामचरितम की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन है। महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरित का प्रथम अंक की व्याख्या चल रही है। उसमें आज सूत्रधार कहेगा कि सीता की अग्नि परीक्षा हुई या नहीं हुई, इस विषय में कोई निश्चित नहीं है। और इसी के बीच में सीताराम के द्वारा अष्टावक्र का स्वागत किया जाता है। अष्टावक्र मुनि शांता और ऋषि श्रृंग का संदेश उनको देते हैं। सूत्रधार कहता है कि जो सीता के बारे में किंवदंती है वह क्या सत्य है। सूत्रधारा यदि पुनरियम किंवदंती महाराजम प्रतिशंदेत ततः कष्टम स्यात्। सूत्रधार कहता है यह अग्नि परीक्षा की जनश्रुति यदि महाराज राम तक पहुंच गई तो उन्हें बड़ा कष्ट हो सकता है। नटः सर्वथा ऋषयो देवाश्च श्रेयो विधास्यन्ति। सभी प्रकार से ऋषि और देवता लोग उनका कल्याण करेंगे। परिक्रम्य घूम करके भो भो क्व इदानी महाराज आकर्ण्य एवं जनाः कथयन्ति। घूम करके और कहता महानुभावों इस समय महाराज कहां है, ऐसा सुनकर लोग कहते हैं। स्नेहात् सभाजयितुमेत्यदि नान्यमुनि नीतोत्सवेन जनकोऽद्य गतो विदेहान्। दैव्यास्ततो विमनसः परिसान्त्वनाय धर्मासनाद्विशति वासगृहं नरेन्द्रः। स्नेहात् स्नेह के कारण, सभाजयितुम एत्य अभिनंदन करने के लिए, अमूनि दिनानि इतने दिन उत्सव के साथ, नीता नीत्वा उत्सवेन उत्सव के साथ बिताकर, जनक अद्य जनक आज अपने देश को गए। जनक अद्य गतः, और जनक जी के अपने देश को जाने से उदास मना देवी सीता को सांत्वना देने के लिए, दैव्याः ततो विमनसः ऐसे व्याकुल होती हुई उदार मना सीता, परिसांत्वनाया सीता को सांत्वना देने के लिए, धर्मासनात् महाराज श्री राम धर्मासन को छोड़ करके, विशति वास गृहम नरेंद्र, वास गृहम नरेंद्र राजा राम जो है वास गृह को या अंदर चले गए हैं। इति निष्क्रांतो, इस प्रकार से यहीं पर नट और सूत्रधार अभिमंचन करते हुए निकल जाते हैं। ततः प्रविशति उपविष्टो रामः सीता च। अभिमंच पर विराजमान राम और सीता का प्रवेश होता है। राम कहता है हे देवी, वैदेही विश्वसिहि ते ही गुरवो न शक्नुवन्ति विहातुम अस्मान। हे देवी सीते, विश्वास करो, वे जनक ते गुरवः, वे गुरुजन हम लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं। किंतु नित्यत्वं स्वातंत्र्यम् अपकर्षति संकटा ह्याति हिताग्नीनां प्रत्यवायिर्ग्रहस्थता। कहते हैं किंतु अनुष्ठान नित्यत्वम, ये जो अनुष्ठान की नित्यत्व है, अनिवार्यता है, वह स्वातंत्र्यम अपकर्षति,
वह स्वतंत्रता को अपकर्षित दूर कर देती है। संकटा या हिताग्नि नाम या ही आहिताग्नि नाम प्रत्यवायी गृहस्थता, कभी न बुझने वाली एक ही अग्नि में सदा होम करने वालों का गृहस्थी होकर रहना वास्तव में बाधाओं से युक्त है। संकटाहित आहिताग्नि नाम, जो नित्य जो है होम करते हैं उनके लिए संकट है। सीता कहती है जानामि आर्यपुत्र, जानामि, हे आर्यपुत्र मैं जानती हूं, किंतु संतापकारिणो बंधुजन विप्रयोगा भवन्ति, किंतु बंधुजनों का विप्रयोग, अपने लोगों का जो वियोग होता है वह संतापकारी होता है। रामः एवं एतत् एते ही दयमर्मच्छितः संसार भावः येभ्यो बिभत्समानाः संत्यज्य सर्वान् कामान अरण्ये विश्राम्यन्ति मनीषिणः। राम ने कहा ठीक है, ये सांसारिक भाव हृदय के मर्मस्थलों का भेदन करने वाले हैं, जिनसे घृणा करते हुए विद्वान लोग समस्त कामनाओं को छोड़कर वन में विश्राम करते हैं अथवा तपस्या करते हैं। प्रविश्य पुनः रंगमंच पर प्रवेश होता है। कंचुकी का कहता रामभद्र इति अर्धोक्ते सासंकम, ऐसा अर्ध उक्ति कह करके ही शंकायमान होता हुआ कहता महाराज राम सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ आर्य, अरे प्रिय ननु रामभद्र इति एव मां प्रत्युपचार शोभते तात परिजनस्य तद्यथाभ्यस्त अविधीयताम अविधीयना। राम मुस्कुराहट के साथ कहता है कि अरे आर्य, पिताजी के सेवक आपके लिए मेरे लिए रामभद्र इस शब्द का व्यवहार करना ही शोभा देता है, इसलिए अभ्यास के अनुसार ही कहिए। तद यथा अभ्यस्तम अविधीय नाम, अविधीय नाम, जो अभ्यस्त है उसके अनुसार नाम कहिए। कंचुकी कहता है देव ऋष्य श्रृंगास आश्रमात् अष्टावक्रः संप्राप्तः। हे देव, हे रामभद्र, ऋष्य श्रृंग के आश्रम से, विभांडक के जो पुत्र ऋष्य श्रृंग है उनके आश्रम से अष्टावक्र मुनि आए हुए हैं। इसी पर सीता कहती है आर्य, अरे कंचुकी ततः किम विलंब्यते, तो विलंब क्यों किया जा रहा है, उनको शीघ्र आने को कहिए। राम कहता है त्वरितम प्रवेशय, अरे अष्टावक्र मुनि को तुरंत प्रवेश कराइए। कंचुकी निष्क्रांतः, और कंचुकी निकल जाता है। प्रवेश्य, और प्रवेश होता है रंगमंच पर अष्टावक्र का, और अष्टावक्र कहते हैं स्वस्तिवाम, आप सभी का कल्याण हो। राम कहते हैं भगवान अभिवादये इताश्यताम, हे श्रीमन, हे गुरुजन, आपका अभिवादन करता हूं, आप बैठ जाइए। सीता बोलते भगवान नमस्ते, हे गुरुजन आपको नमस्कार। अपि कुशलम सजामात्रकस्य गुरुजनस्य आर्यायाः शांतायाश्च, हे गुरुजन आपको नमस्कार है। दामाद के सहित कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि जो हमारी पूजनीय हैं गुरुजन और पूजनीय शांता कुशल से तो है,
राम कहता निर्विघ्न सोमपीथी आबुत्तो में भगवान ऋष्य श्रृंग आर्यात शांता। वही प्रश्न जो सीता ने कहा उसी प्रश्न को फिर पूछ रहे हैं कि सोमपान करने वाले हमारे जीजा भगवान ऋष्य श्रृंग और हमारी पूजनीय बहन शांता कुशल से तो हैं। सीता कहती आसमान अब स्मरती, वो हमारे को भी स्मरण करते हैं। अष्टावक्र बैठ जाते हैं। अथ किम, अरे क्यों नहीं देवी, अरे देवी, कुल गुरु भगवान वशिष्ठ हतु इदम आहा। जो वशिष्ठ अरुंधति सहित वशिष्ठ है उन्होंने आपके बारे में कहा है। क्या आपने कहा है? विश्वंभरा भगवती भवती मसूत राजा प्रजापति समो जनका पिता ते तेषां वधूस्त्वमसि नन्दिनी पार्थिवानां येषां कुलेषु सविताच गुरुर्वयञ्च। हे बेटी सीता, भगवती जगद्धात्री विश्वंभरा भगवती भवतीम असूत। विश्वंभरा भगवती पृथ्वी ने तुम्हें असूत जन्म दिया और राजा और प्रजापति के समान राजा जनक तुम्हारे क्या हैं? पिता हैं। और तेसाम, और उन राजाओं की वधु त्वमसि नंदिनी पार्थिवानाम, और उन राजाओं की तुम पुत्र वधु हो जिनके कुल में सूर्य और हम जैसे गुरु हैं। येषाम कुलेषु सविता, जिनके कुल में सविता मतलब भगवान सूर्य और हम जैसे गुरु हैं। तो और क्या आशीष दें? केवल यही आशीष देते हैं कि तुम वीर पुत्रों को जन्म देने वाली बनो। तत्किम अन्य आशास्महे, हम और क्या आशा करें? केवलम वीर प्रसवा भूया, तुम वीर प्रसविनी होवे। राम कहता राम अनुगृहीता स्मः, हम अनुगृहित हैं क्योंकि लौकिकानां हि साधूनां अर्थम वागनुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोनुधावति। क्योंकि लौकिकानां ही साधूनां, लौकिक साधु की वाणी अर्थम वाग अनुवर्तते, अर्थम अर्थ के पीछे चलती है, परंतु ऋषिणाम पुनराद्यानाम, परंतु वैदिक ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ वाचम अर्थो अनुधावती, वाणी के पीछे अर्थ दौड़ता है। अष्टावक्र कहता है इदम च भगवत्या अरुंधत्या देवीभिः शांतया च भूयो भूयः संदिष्टम यह कश्चित् गर्भदोहदौ भवत्या अस्याः सो अवश्यम अचिरान मानितव्य इति। अष्टावक्र कहता है भगवती अरुंधति, कौसल्या आदि महारानियों एवं शांता ने पुनः पुनः यह संदेश कहा है कि गर्भिणी अवस्था में सीता जी की जो कुछ इच्छा हो वह अवश्य ही पूर्ण की जानी चाहिए। राम कहता क्रियते यद ऐसा कथयते, ये जो सीता महारानी कहती है वैसा मैं करता हूं। अष्टावक्र ननांदु पत्याच दैव्याः संदिष्टम वत्से कठोर गर्भेति न आनीतासि वत्सोपि रामभद्रः त्व अविनोदार्थम एव स्थापितः त्वद विनोदार्थम एव स्थापितः।
तत्पुत्र पूर्णोत संगाम आयुष्मतीम द्रक्षाम इति। अष्टावक्र कहते हैं कि ननांदु पत्या, ननद के जो पति भगवान ऋषि श्रृंग ने महारानी सीता को संदेश दिया है कि वत्से, हे पुत्री, तुम कठोर गर्भा इति, तुम कठोर या पूर्ण गर्भ वाले हो, इसलिए न आनीता, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया है। अरे पुत्र वत्सोपि रामभद्रा, और रामभद्र को भी। रामभद्रा त्वद विनोदार्थम एवं स्थापिता, क्योंकि पुत्र रामचंद्र को तुम्हारे मनोविनोद के लिए वहीं रखा है, और इसी कारण से पुत्र से भरी गोद वाली आयुष्मती तुमको बाद में देखेंगे या बाद में बुलाएंगे आपको। रामः सहर्ष लज्जास्मितम तथास्तु भगवता वशिष्ठेन न किंचित आदिष्टोस्मि। राम कहते हैं कि हर्ष और लज्जा मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, ठीक है, परंतु भगवान वशिष्ठ ने हमें कोई आदेश नहीं दिया है। अष्टावक्र कहता है श्रूयताम, सुनो, जामात्र यज्ञेन वयम निरुद्धा त्वं बाल एवासि नवम च राज्यम युक्तः प्रजानाम अनुरंजने स्यात् तस्माद्यशो यत् परमं धनम वह। हम ऋष्य श्रृंग के यज्ञ के कारण घिरे हुए हैं, निरुद्धा वयम, और तुम बालः एव असि, तुम बालक ही हो, और राज्यम अपि नवम अस्ति, और राज्य भी कैसा नवीन है। प्रजानाम अनुरंजने युक्तः, तुम प्रजा के अनुरंजन में, प्रजा के पालन में हमेशा क्या रहना, तत्पर रहना, और उससे क्या होगा, तस्माद यशो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी, यत् परमं धनम, वह जो तुम्हारा क्या होगा, वास्तविक धन होगा, या अस्माकम, जो हमारा वास्तविक धन होगा। राम कह रहा, रामः यथा समादिशति, भगवान मैत्रावरुणी, जैसे भगवान वशिष्ठ की आज्ञा है वैसी। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। भगवान राम कहते हैं स्नेह, दया और सुख को, यहां तक कि मेरे को जानकी को भी प्रजा पालन के लिए छोड़ना पड़े तो मुझे कोई मुंचतो नास्ति मे व्यथा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। इस पर सीता कहती है अतएव राघव धुरंधर आर्यपुत्र, इसलिए तो कहते हैं कि आर्यपुत्र जो है राघव धुरंधर, रघुवंश में उत्पन्न होने वाले, ये उनमें वीर शिरोमणि है। कौन? आर्यपुत्र।